प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी और हुजूर जी दोनों ही इस समय विदेश की यात्रा में, और भारत में 2 महीने तक कोई भी सत्संग नहीं होने वाला है। सिर्फ विदेशों में ही सत्संग किए जा रहे हैं। उसकी मैं आप तक पूरी जानकारी लेकर के आती हूँ। वहाँ पर कई सारे सवाल जवाब कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सत्संग भी हो रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक सत्संग लेके आई हूँ। आइए सुनते हैं। एक बड़ा ही धनवान आदमी पैसे वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा अकड़बाज होता है। उसकी पत्नी ने कहा कि पास में ही सत्संग हो रहा है, जाओ सुन आओ। उसने कहा कि इतना फुर्सत किसे है, मैं भी ये काम में लगा रहता हूँ। फिर पत्नी ने कहा फिर भी चले जाओ, भोजन तो अभी बना नहीं है, नहीं जाओगे तो भोजन तो मिलेगा नहीं। तो उसने सोचा कि भोजन बंद हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं चला ही जाऊं, हर्ज क्या है। वह गया तो धनवान आदमी तो था ही, पहनावा उढ़ावा बढ़िया था, उसने कोट पैंट बढ़िया अच्छा पहना हुआ था। तो जैसे ही सत्संग स्थल पर पहुंचा, लोगों ने देखा कि कोई बड़े आदमी चले आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा आइए आइए, बड़ा भाव से सब ने कहा कि आइए। उसे भी लगा कि एक अच्छा सम्मान मिल रहा है यहाँ। तो आजकल तो पैसे की भूख लोगों को ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे वालों को देखते हैं तो उनको इज्जत बहुत बख्शते हैं। तो उसे यही लगा कि यहाँ तो बहुत सम्मान है यहाँ। तो उसके बाद निकट आया तो लोगों ने फिर कहा बैठिए बैठिए, तो वो बैठ गया। लेकिन जैसे ही सत्संग में बैठा, उसे नींद आने लगी। उसे सत्संग में तो रुचि थी नहीं। अब नींद आई तो बढ़िया से आ गई, खूब खर्राटे लेने लगा। तब तक सत्संग भी पूरा हो गया। संत की वाणी विराम हो गई। संत चले गए, श्रोता चले गए। दरी जाजिम उठाने वाले बैठे थे। 2 आदमी, उन्होंने कहा, जगाया उसे, धीरे से कहा कि उठिए। और उठकर अचानक देखता है कि सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं। तब दरी उठाने वाले ने कहा जाइए। अब वो घर गया, पत्नी से कहा सत्संग सुन लिया, कहाँ गया? तो ले लिया, 3 ही शब्द सुनने को मिला मुझे। तो पत्नी ने कहा कि क्या? तो बताया कि बैठिए बैठिए और आइए आइए और जाइए जाइए। अब उसके बीच में तो सो गया था, वो सुनता कहाँ से? 2 घंटा नींद लिया, सत्संग सुनने का उसे समय ही नहीं मिला, सुन ही नहीं पाया। बाकी आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए सुन लिया था उसने। पत्नी ने कहा तो ये तो हठी आदमी है, सुनेगा तो है नहीं। फिर सोचती है कि इसको कह देंगे कि तुमने अपना समय बर्बाद किया तो ये दोबारा वहाँ जाएगा नहीं। तो पत्नी ने अपना दिमाग चलाया और उससे बोला कि ये वहाँ का गुरु मंत्र है, यही तुम्हें मिला है, तुमको इसलिए आज से इसी को जपना है और कल फिर जाना। तो उसे मतलब लगा हो सकता है गुरु मंत्र हो। वो अब जब भी खाली समय मिलता तो आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जपने लगा। रात हो गई, बिस्तर में लेटा, लाइट बंद है, आइए आइए, बैठिए बैठिए। तभी घर में एक चोर घुस आया। अब उसे कुछ पता नहीं चला कि कौन आया है नहीं आया, लेकिन ये आइए आइए चोर सोचता है देख लिया लगता है। चोर को लगा कि लाइट तो बंद है, कैसे देख लिया? फिर सोचा हो सकता है आंखें तेज हो इसकी, इसने देख लिया हो, इसीलिए तो आइए आइए कर रहा है। उसके बाद थोड़ा घबराया, वो सोचा कि साइड हो जाए। तब तक इन्होंने कहा बैठिए बैठिए। चोर को लगा कि शायद इसने हमें पहचान भी लिया है, अब तक तो देख ही लिया था, अब पहचान भी गया। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और वो भागने में ही अपना भलाई समझने लगा। अब वो दबे पाँव पीछे होने लगा। तब इन्होंने कहा जाइए जाइए। उसे लगा तो बढ़िया से पहचान गया है, तभी तो ये जाइए जाइए कह रहा है, कहीं पुलिस से पकड़वा ना दे, तब हमें लेनी की देनी पड़ जाएगी। उसने कहा अच्छा है, चरणों में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। चोर आया, सेठ के चरण में बैठ गया कि माफ़ कर दो, ये जो कुछ भी है और घर में सोना चांदी चुराए हैं तुम ले लो, सब पुलिस को मत बताना। वो उठता है, देखता है अरे लाइट जलाया। चोर कोई आदमी पैर पकड़े बैठा हुआ था, हाथ जोड़े हुए था। कहा कौन हो तुम, कहाँ? आप भी गजब करते हैं, पहचान लिया फिर भी हम ही इसे कहलवाना चाहते हैं। तब उसने कहा कि जो कुछ भी चुराया है सब ले लीजिए। वो सेठ सोचता इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, अभी तो हम जपना ही शुरू किए थे, बड़ा लाभ हुआ इससे। तो एक ही दिन में आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। इतने में इतना सिद्ध चोर तो बेचारा डर के मारे भाग गया। पैसा वैसा सब वहीं छोड़ दिया, सोना चांदी छोड़ के। इसको लगा एक दिन में इतना सफलता मिल गई।
अब पत्नी को जगाया। पत्नी से कहा, अरे मंत्र तो बड़ा ही कामयाब था। सत्संग में गए ये 3 मंत्र सीख लिए, इतना एक दिन में सिद्ध हो गया। मंत्र तो बड़ा लाभ में मिला, देखो इतना सोना चांदी मिल गया। पत्नी ने कहा, अरे ना समझ, तू गलत भाव से अधूरे मन से सत्संग में गया था, यही ज्ञान सुना तुमने, लेकिन सुन नहीं पाया। तुम्हें सुनना था, तुमने गलत 3 शब्द सुन लिए, झूठे शब्द सुन लिए। जिसे सुनने से तुम गए नहीं थे, तुमने सुन लिया। जिससे सुनते तुम गए थे, वह तुम सुन ना सके। लेकिन सत्संग स्थल की महिमा तो देखो कि वो 3 झूठे शब्द को रटने मात्र से सच्चा चोर तुम्हें छोड़कर भाग गया और तुम्हारे चरणों में गिर गया। इतना सारा धन दौलत मिल गया तुम्हें। सोचो, अगर तुम सत्संग में जाते और ज्ञान के शब्द ले आते और उसको जपते, तो यह काम, क्रोध, मोह, मत्सर रूपी चोर तुम्हारे जीवन में तुम्हें शरणागत हो जाते, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाता, जीवन बदल जाता। इसलिए संकल्प ले लो कि अगर नकली शब्द से तुम्हारे जीवन में बाहर चोर शरणागत हो सकता है, तो असली शब्द अगर गुरु का तुमने पकड़ लिया, तो क्या सारे विकार, ये सारे छल, प्रपंच, कपट तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। जीवन सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सेठ ने हाथ जोड़ा, कहा, मेरा पहला गुरु तो तुम ही बन गए। अब तक हम अकड़ में जी रहे थे, अहंकार में जी रहे थे। धन का अहंकार था, पद का अहंकार था, मकान का अहंकार था, लेकिन शांति नहीं थी। जीवन में आनंद नहीं था, व्याकुलता थी, परेशानी थी, जीवन था, पीड़ा थी। पर तुम्हारे कहने से हम अपने अनमने भाव से ही, सही अधूरे मन से ही सत्संग में गए और सत्संग स्थल का प्रभाव देखो। यहाँ से हम ऐसे ही कुछ शब्द उठा लाए, इसका प्रभाव इतना गहरा हुआ कि हमें धन मिल गया। अगर हम सच का शब्द उठा लाए, सच का शब्द जीवन में धारण कर ले, तो वह धन मिलेगा जो छूटेगा ही नहीं। यह धन तो छूट जाएगा और नहीं, पहले तो बेटा ही बांट लेगा, बेटा नहीं बांटा तो चोरी हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही छूट जाएगा। लेकिन तो नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर ही जब नहीं रहेगा तो धन जाएगा क्या। कोई आदमी देखना, मरघट में भी जो भी यहाँ से जाता है, शरीर भी यही रुक जाता है, या तो जला दिया जाता है, राख हो गया, गाड़ दिया गया और मिट्टी पानी भी दे दिया गया, तो जीव जंतु खा लेते हैं। शरीर के साथ तो कोई उपाय नहीं है कुछ ले जाने के लिए। सत्संग में अगर सच्चे मन से गए तो उसका धन का पता मिलता है, तो साथ जा सकता है। सेठ ने कहा, जीवन बदल गया। अब यह यात्रा, अब यह सांसें मैं सदैव उस दिशा में लाऊंगा, ताकि जीवन में वह धन भी आ सके जो धन साथ जाएगा। फिर वो संत के पास गया। वहाँ, गुरुजी जरा बता दीजिए, अब तक तो हमने बाहरी धन के पीछे अपना समय लगाया था, बाहरी सब कुछ किया था, परंतु वह धन कौन सा है जो मेरे साथ जाएगा। क्योंकि बाहर का धन तो ज़रूरी है, बाहर भी शरीर है, तब तक धन है। कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। धन ना हो तो यह सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन यह तो शरीर के साथ छूट जाता है। पर गुरु जी, वो धन भी बता दीजिए जो छूटेगा नहीं। वह धन का बताइए, पता बताइए, वो धन साथ जाएगा। संग चले कोई धन है, संतो छूट जाए। सोई माया करो तैयारी, ऐसे धन की जो नहीं होए पराए। संत ने कहा, वो धन तुम जब सत्संग में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह धन क्या है, और वह धन तुम्हें सत्संग और संत के सज्जन से पता चलेगा। लेकिन तुम वहाँ जाते ही नहीं हो। क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? लेकिन अब तुम जाग गए हो। संत के पास जाना, सत्संग में जाना, संत बताएंगे। और सतगुरु कबीर तो कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहसा। उन्होंने कहा कि वह सम्राट नहीं जिसके पास तुम देखते हाथी घोड़े हैं, सोना चांदी है, रुपए पैसे हैं, बैंक बैलेंस है। लोगों ने कहा, हमें तो लगता है वही सम्राट है, हमें तो लगता है ये अंबानी, टाटा, बिरला, डमलिया, यही लोग धनी हैं, यही लोग सम्राट हैं। साहब ने कहा, यह सब तो भीख मांगे हैं, भिखारी हैं। कहाँ, कैसे, कहाँ इन्हें कुछ देखना है? ये और मांगने में लगे हैं। जिनके पास एक फैक्ट्री है वो 2 मांग रहा है, 2 है तो 4 मांग रहा है, और
वो मांग रहा है। जब सेठ नहीं हो सकता तो सम्राट नहीं हो सकता। सदगुरु ने कहा, मांगने वाला तो भिखारी है, दरिद्र होता है। तुम इन्हें भिखारी कहते हो। मंदिर के बाहर बैठकर 1-2 रुपए मांग रहा है, वास्तव में वो भिखारी है। जो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से मांग रहा है, बाहर बैठा हुआ आदमी तो पेट भरने के लिए मांग रहा है। उसकी तो मजबूरियां हैं, भूखा है, उसने थोड़ा सा मांग लिया। और बाहर बैठा हुआ भिखारी जानता है कि अंदर नहीं मिलेगा, बाहर ही लोग ये देंगे, लोग हमें, बाहर मांग रहा है। लेकिन तुम सेठों को देखना, धनपति हो तो देखना, वो मंदिर जा कर के वो भगवान से ही मांग रहा है। और फैक्ट्री दे दो, और धन दे दो, ज़मीन दे दो, सोना चांदी दे दो, विजय दे दो मुकदमे में। जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति मांग रहा है वो तो आवश्यकता अनुसार पेट भरने के लिए मांग रहा है। जो अंदर मांग रहा है वह पेटी भरने के लिए मांग रहा है। तो जिसका पेट भर चुका है वह पेटी भरने के लिए कोशिश कर रहा है। सतगुरु ने कहा, इसलिए मैं उसे धनी नहीं कहता, मैं उसे सम्राट नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ जो देना जान गया, वो मांगना छोड़ दिया। जो मांगता भी है उसके लिए नहीं मांगता। अगर कोई मांग भी रहा है और उसके मांग में अगर समाज की सेवा निहित है, जगत कल्याण निहित है, फिर वह परमार्थ है, वो धनार्थ है, उसका मांगना फिर जायज़ है। लेकिन कोई सिर्फ अपने तन के काज मांग रहा है, फिर वो गलत है। साहब ने तो कहा है कि मगर मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहि मातंग नावे लाज। अगर परमार्थ के लिए मैं मांगने भी चलूं तो कोई गलत नहीं है। और हमारी तो परंपरा भिक्षा ना ही रही है। संत सतगुरु पहले से ही भिक्षा ना करते थे। आज भी संत जन किसी न किसी रूप में भिक्षा ना करते हैं, लेकिन उसमें उनका जगत कल्याण का भाव समाया है, समाज कल्याण का भाव समाया है। लेकिन जो निरंतर अपने लिए मांग रहा है, अपने स्वार्थ के लिए चाह रहा है, सदगुरु ने कहा वो धनी नहीं है, वो गरीब है। तो जिसके अंदर निश्चिंतता आ गई है, चाह मिट गई है, और जिसने प्रेम, सत्य, अहिंसा का धन पा लिया है, उससे बड़ा धनी और कोई नहीं है। बल्कि एक शब्द में कहे, जिसके जीवन में निष्काम भक्ति आ गई है, उससे बड़ा धनपति फिर और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वही है, क्योंकि भक्ति का धन कभी छूट नहीं सकता, उसे कोई बांट नहीं सकता है। ऐसा मामला है कि भक्ति अगर जीवन में आ गई, या निष्काम भक्ति ऐसी नहीं है कि गुरु की भक्ति कर रहे हों और बदले में घर मांग रहे हों, नहीं, वो भक्ति नहीं हुई। कई लोग कहते हैं, गुरुजी अपनी भक्ति हम कर रहे हैं, लेन कृपा करना, थोड़ा घर बढ़िया बन जाए तो आपको बुलाकर सत्संग भी कराएंगे। भक्ति कर रहे हैं, धन देना, पद में दे देना, ऐसी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे। जी साहेब ने कहा, बाबा जी ने कहा कि दुनिया तो दीवानी है, भक्ति बुझती नहीं। लेकिन भक्ति का अर्थ यह है कि जहाँ कोई कामना नहीं, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ कोई चाह नहीं, अरब खरब लो, दौड़ लो, उदय अस्त हो लो, राज भक्ति महात्मा ना तुले, सब कोने का बाबा जी ने कहा, भक्ति के आगे अरबों खरबों की संपत्ति हो, उदय से अस्त तक का राज्य हो, फिर भी भक्ति के सामने वह तुलना नहीं की जा सकती है, कोई बराबरी नहीं है इसकी। जिसने भक्ति का धन धारण किया है वो कभी छूटता नहीं है। गुरु ने सेठ से कहा, संत ने कहा कि तुम भक्ति का धन धारण करो और भक्ति आएगी तभी होगा, सत्य भी होगा, अहिंसा भी होगी और करुणा भी होगी, सेवा भी होगी। एक भक्ति जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ सकता है। लेकिन हम सोचें कि अगर हम बाहर का धन पालेंगे और भक्ति आ जाएगी तो कभी नहीं आएगी। भक्ति आ जाए तो सब कुछ आ जाता है। निश्चल भक्ति हो, निष्कपट भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, तो उस दिन से सेठ लग गए संत की सेवा में, गुरु की सेवा में। और निश्चल भक्ति उसने जीवन में धारण कर लिया ताकि हम आदमी बन सके, हमारे भीतर दिव्यता आ सके, हम देवत्व को धारण कर सकें। यह जो हमारे भीतर आश्री प्रवृत्ति ने डेरा डाला है, सेठ ने कहा इसे मिटाना है, इसे दूर करना है। और यह स्थल सत्संग है, जहाँ जो भी आता है उसकी आसुरी प्रवृत्ति मिट सकती है। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब यह है कि जहाँ देखो वहाँ
कुदृष्टि करना गलत है, दृष्टि करना गलत, भाव रखना गलत, खान पान करना गलत, सोचना, एक दूसरे से नफरत करना, बैर करना, माता पिता की बात नहीं मानना, उनको दुख देना, जीव जंतु को सताना, दूसरे को पीड़ा देना, सतगुरु कहते हैं यह आसुरी प्रवृत्ति है। नशा करना, इसलिए पुरा काल में देवता राक्षस दो परिभाषाएं गढ़ी गई थीं। देवता मतलब दिव्य गुण संपन्न व्यक्ति, जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वह देव है, और जिसका जीवन आसुरी प्रवृत्ति अर्थात काम क्रोध मोह छल कपट अहंकार से ग्रसित है वह दानव है, दैत्य है। तो अगर हमारे जीवन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, नशा है, दोष है, तमाम बुरे विचार हैं, तो समझना कि हम दैत्य हैं, राक्षस। लेकिन अगर गुरु संत से हम जुड़ते हैं, गुरु संत की कृपा हम पर होती है, तो हमारे भीतर दिव्यता आती है, फिर हम देव बनते हैं। सेठ ने संकल्प लिया कि अब हमें अपने जीवन में दिव्यता को धारण करना है, अब हमें अपने जीवन में देवत्व को धारण कर लेना है। थोड़ा सा ही जीवन हो, क्षण भर का जीवन हो, जीवन दिव्य होना चाहिए, पूरा जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। यह जीवन अव्यवस्थित बना दिया हमने। यह सत्संग हमारे लिए है, फिर भी हम सत्संग में स्वयं को बदलने को राजी ही नहीं हो पाते हैं। यह कोई भी जीव जंतु के लिए सत्संग नहीं है। कहीं भी सत्संग का कथा का आयोजन होता है तो आदमी के लिए ही होता है, वो किसी शेर भालू गीदड़ के लिए नहीं होता, बिल्ली के लिए नहीं होता है। थोड़ा सत्संग सुना दे उसको, शायद कुछ धर्मात्मा बन जाए। कि बिल्ली बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई है, सत्संग सुना दें, शायद चूहा मारना छोड़ दे। वो प्रवृत्ति है उसकी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सत्संग आदमी के लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है। अगर हम इस सत्संग से जुड़ते हैं तो सतगुरु कहते हैं कि जीवन को व्यवस्थित बनाइए और सत्संग से वो दिव्य शब्द लेकर जाइए जो आपके जीवन को निर्विकार बना सके, आपके जीवन को निर्विचार निर्भय बना सके, निष्काम बना सके। लेकिन सत्संग से शब्द लेंगे तब ना आदमी सत्संग में ही बैठता है तो ज्ञान के शब्द कम ही ले पाता है। चित्त हमारा चंचल है, हमारा यहाँ वहाँ ताक झाक में कई बार लग जाता है तो सत्संग छूट जाता है। जैसे पंडाल से निकलते हैं तो कई बार आप जहाँ बैठते हैं उठते ही धूल झाड़ते हैं, सतगुरु कहते हैं इसी तरह उठने के बाद हम धूल के साथ साथ सत्संग भी वहीं झाड़ देते हैं। तुम यही रहो, घर में तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ताला लगा देते हैं, भगवान आप इसी में रहिए, ताला लगा देते हैं, दोबारा घर में मत आ जाना, घर में आपकी ज़रूरत नहीं। हम भगवान को भी घर ले जाना नहीं चाहते हैं, सत्संग को घर ले जाना नहीं चाहते हैं, शास्त्रों में सत्संग को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते हैं। शब्द रूप में सत्य शास्त्रों में बंद है, उस परमात्मा को हमने बंद कर दिया। सत्संग पंडाल में बंद है, हम घर खाली ही हाथ चले जाते हैं। मंदिर में गए तो खाली चले गए, सत्संग पंडाल में गए तो खाली चले गए, किताब पढ़ के उठे तो किताब में ही वही शब्दों को छोड़ दिया। हम यहाँ लिए नहीं, हम ज्ञान के शब्द जो चाहें उस परमात्मा की प्रार्थना हो उसका भी हम जीवन में कभी उपयोग कहाँ लाते हैं। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि जो लोग पूजा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, सत्संग अपने जीवन में उतार लें, भक्ति उतार लें। भक्ति उतरेगी तो माता पिता गुरु और राष्ट्र की भक्ति उतरेगी, फिर जीवन में देखना आनंद की धारा बहेगी और उसके बाद ये भक्ति का धन आपको इतना धनवान बना देगा कि आप कभी गरीब ही नहीं रह सकते हैं। यहाँ ही नहीं, आगे भी किसी जन्म में यह धन कभी साथ नहीं छोड़ता। दुनियादारी तो छूट जाएगी, संसार छूटेगा, माता पिता छूटेंगे, लेकिन जिनसे भक्ति जीवन में धारण कर लिया हो वो भक्ति कभी नहीं छूटेगी, या आपको उस परमात्मा से मिलाएगी। तो अभी मैं सत्संग को करती हूँ समाप्त, मिलती हूँ अगले सत्संग में। धन्यवाद।